अमेरिका में वही व्यापार जो है $400 बिलियन या $420 बिलियन का, अगर 21 लाख लोगों से हो सकता है तो उनको क्या जरूरत पड़ी है भारत में आके रोजगार क्रिएट करने की। ब्रिटेन की, इंग्लैंड की 2 कंपनियां हैं जिसके प्रधानमंत्री हमारे देश में आए, उन्होंने खूब जोर डाला हमारी सरकार पर कि आप अपना FDI रिटेल के लिए जो भी अभी रुकावटें हैं उसको हटा दीजिए। उनके अपने यहाँ की रिपोर्ट देख लीजिए। टेस्को कंपनी है और सेंसबरी कंपनी है। उन्होंने पिछले 2 साल में ये कहा था कि हम 24,000 नौकरियां क्रिएट करेंगे इंग्लैंड में। 2 साल के बाद पाया गया उन्होंने क्या रोजगार और क्या अवसर देने थे उन्होंने, और इसके अलावा ये तो नहीं हुई, 24,000 नौकरियां जो उन्होंने कहा था वो तो नहीं कर पाए, 800 लोगों को उन्होंने बेरोजगार और कर दिया, यानी वो रोजगार वो भी नहीं दे पाए। और ये मान के हम चलते हैं कि ये कंपनियां जब भारत में आएंगी तो ये रोजगार क्रिएट करेंगी, रोजगार पैदा करेंगी। आप मुझे बताइए कि जो अपने देश में रोजगार नहीं पैदा कर पाई वो हमारे देश में कहां से रोजगार पैदा करने आ रही है। लेकिन ये एक आपको एक लुभावना ये दिया जा रहा है कि देखिए आपको आज देश में रोजगार, आप प्रगति के लिए ये कंपनियों की बहुत जरूरत है, लेकिन सच्चाई दबाई जाती है। सरकार ने जो पेपर लिखा था इसके ऊपर, जिसके ऊपर सारी डिस्कशन पेपर्स को कहते हैं, जो शुरुआत हुई डिस्कशन की उसी में गलतियां थी। वो डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल प्रमोशन और पॉलिसी का जो पेपर था वही एक जो पेपर था वो बायस था, उसकी कभी चर्चा नहीं हुई देश में व्यापक तौर पर कि ये क्या ये सच है कि क्या ये झूठ है। फिर कहा जाता है कि किसानों के लिए बहुत फायदा होगा। उससे पहले मैं बता दूं ये भी कहा जाता है कि बड़े बड़े जब ये बिजनेस हाउसेस बनेंगे तो लोग उसको देखने जाते हैं। देखिए जब भी किसी देश में कोई नई चीज आती है तो लोगों को शौक होता है कि इसको देखें हम जाके। जब अमेरिका में आए थे, इंग्लैंड में आए थे, ये बड़े बड़े शहरों के बाहर ये बिजनेस हाउसेस जब खड़े किए गए तो लोग देखने जाते थे, लेकिन अब ये हालत है कि अब वहां लोग भी नहीं जाते। वॉलमार्ट कंपनी ने खुद एक अपनी नई श्रृंखला शुरू कर दी है जिसको वॉलमार्ट एक्सप्रेस कहते हैं। वो छोटे छोटे अब दुकानें वो उन्होंने बनानी शुरू कर दी हैं, यानी वो अब छोटी छोटी बना रहे हैं और हम बड़ी बड़ी बना रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमारी सोच में, जैसा स्वामी जी ने कहा, हम आगे की नहीं देखते हैं, हमें आज की भी नहीं हम देखते हैं। हम तो सिर्फ ये देखते हैं कि शायद हमें कितना फायदा होगा इंडिविजुअली, जो भी है, जिसके ब्लैक मनी की आप बात करते हैं। अब कहा जाता है कि किसानों को इसमें बड़ा फायदा होगा। ये आपने अक्सर सुना है कि किसानों को लाभांतिक मूल्य मिलेगा क्योंकि बिचौलिए जो है खत्म हो जाएंगे। बिचौलिए खत्म हो जाएंगे तो किसान इससे फायदामंद होगा, और किसान को फायदा होगा, उसको दाम मिलेगा और साथ में उपभोक्ता को भी एक ठीक कीमत मिलेगी। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है। सबसे बड़ी कंपनी मैंने कहा अमेरिका में है, वॉलमार्ट। अमेरिका में वॉलमार्ट भी है। अमेरिका में जो व्यापार क्या कहते हैं उसको, वायदा बाजार भी है। यह भी कहा जाता है कि वायदा बाजार आएगा तो किसानों को फायदा होगा। सब वायदा बाजार भी है। सबसे बड़ा कमोडिटी एक्सचेंज अमेरिका में है, शिकागो में। इन सब चीजों के होने के बावजूद भी अमेरिकन किसान की हालत इतनी दयनीय है कि अगर उनको सरकार से सब्सिडी ना मिले तो वो खेती बिल्कुल ही बंद हो जाए वहां पर। हालांकि अभी भी 1% पॉपुलेशन से, जितनी उनकी जनसंख्या है, 1% से कम लोग खेती में रह गए हैं। अब बड़ी बड़ी कंपनियां वहां खेती करती हैं, लेकिन अगर वो सरकार की सब्सिडी हट जाए तो वॉलमार्ट से फायदा नहीं होता उनको। कहने का मतलब यह है कि वॉलमार्ट अगर है तो किसानों को तो फायदा होना चाहिए था, लेकिन वॉलमार्ट के होते हुए भी उनकी इतनी हालत बुरी है कि अगर उनको सब्सिडी ना मिले तो एग्रीकल्चर वहां कोलैप्स होता है। मैंने अपना आंकलन यह किया है कि पिछली सेंचुरी में, स्वामी जी, पिछले अगर हम 50-60 साल देखें तो जब अमेरिका का किसान अपना माल बेचने जाता था बाजार में, तो अगर उसने $1 का माल अपना उपज बेची तो 70% उसकी इनकम होती थी, यानी 70% उसकी इनकम होती थी। आज वो इनकम 2005 में घटकर 4% पे आ गई है, 4 सेंट्स पे आ गई। इनकम, किसान की जो आय है 70% से कम होकर 4% पर आ गई है, ये उनके अध्ययन कहते हैं। वो क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि जब वॉलमार्ट जैसे कंपनी आई तो ये कहा जाता है कि बिचौलिए खत्म हो जाएंगे। एक्चुअली होता ये है कि बिचौलिए बढ़ जाते हैं। अभी तो ये है कि धोती कुर्ते वाले जो हैं आपको लगते हैं कि ये बिचौलिए है, आड़तिया है, जो बिचौलिया है। तब क्या होता है कि ये तो हट जाते हैं, लेकिन बिचौलिया क्या होता है? पहले बिचौलिया जो प्रोड्यूसर है, यानी जो किसान है,
और जो उपभोक्ता है उसके बीच वाले जो भी है श्रृंखला है वो बिचौलिए हैं। तो वॉलमार्ट कौन सा उपभोक्ता है? वो भी तो बिचौलिया है। हुआ ये कि छोटे बिचौलिए को बड़ा बिचौलिया खा गया, और बड़ा बिचौलिया ये कह रहा है कि मैंने सब बिचौलिए खत्म कर दिए, इसलिए अब किसान को फायदा होगा। लेकिन सच्चाई ये है, मैंने आपसे कहा कि वॉलमार्ट के होने के बावजूद भी उनकी जो आय है वो गिरी है। इसलिए गिरी है कि उनकी आय कौन ले गया किसान की? वो किसान की जो आय है, अब नए बिचौलिए आ गए, वो एक ही कंपनी के नीचे काम करते हैं, जिसमें क्वालिटी कंट्रोलर, स्टैंडर्डाइजर, सर्टिफिकेशन एजेंसी मैन, प्रोसेसर, ये सब मिलजुल कर ये उसका प्रॉफिट किसान का होना चाहिए वो शेयर करते हैं। और यही एक कारण है कि अमेरिका में जो आखिरी जो प्रावधान दिया गया था 2008 में, उनके यहाँ पर एक फार्म बिल आता है। अगर आप उनके बजट में जाकर देखेंगे तो आपको ये आंकड़े नहीं मिलेंगे कि एग्रीकल्चर में कितनी सब्सिडी दी जाती है। लेकिन अगर आप फार्म बिल 2008 देखते हैं, एक अखबार ने मेरे से पूछा कि आप हर बार सब्सिडी की बात करते हैं लेकिन अमेरिकन बजट में तो सब्सिडी का जिक्र ही नहीं है। मैंने कहा मुझे अमेरिकन बजट का नहीं पता, लेकिन अगर आप फार्म बिल देखें, उनका फार्म बिल 2008, हर 5 साल के बाद अमेरिका में एक फार्म बिल का एक पेश किया जाता है। उस फार्म बिल में 2008 में $307 बिलियन, यानी 1500, स्वामी जी मुझे ज्यादा मेरा अर्थमेटिक ठीक नहीं है, 1500 लाख करोड़ हुआ।